नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसी के तहत हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था, मतलब फैला हुआ था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जो 1935 में संघीय न्यायालय बना, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 है। न्यायालय से संबंधित शक्ति प्रीवियस काउंसिल, जो लंदन में एक संसद है, उसको प्राप्त थे जो न्यायालय में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। मतलब इसमें जो अधिकार में परिवर्तन कर सकती थी सबसे ज़्यादा, वो अंग्रेज़ सरकार, ब्रिटिश सरकार ही कर सकती थी। प्रांतीय विधानमंडल तथा संघीय व्यवस्थापिका, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जैसे वर्तमान में राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार इस समय है, वैसे उस पिछले जो पुराना था ब्रिटिश शासन में, उसमें प्रांतीय विधानमंडल तथा संघीय व्यवस्थापिका थी। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। जो 1861 में आया था, 1935 के तहत ही भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम वह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। जो यह 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे, मतलब जो रिपोर्ट पेश किया गया था, जो 1927 में भारत आया था, उस पर आधारित था। इसमें जो अनुच्छेद थे और जो अनुसूची थी, इसमें 321 उस समय अनुच्छेद थे तथा 10 अनुसूचियाँ थी। अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 चीफ कमिश्नर के दोनों, मतलब जो अखिल भारतीय संघ था, यह संघ के 11 ब्रिटिश प्रांत तथा 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र पर उन देशी रियासतों में मिलकर बनता था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल थे। मतलब जो स्वेच्छा से सेंटर, जैसे इस समय सेंटर कहते हैं, जैसे अभी केंद्र सरकार कहते हैं, उस समय संघ था, उसमें स्वेच्छा से जो शामिल होना चाहता था उसे अनुमति दी गई थी। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। जो प्रांत थे उनका संघ में होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों से मिलकर बनता था। जो प्रांत बनता था वो देशी रियासतों से मिलकर बनता था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। जो देशी रियासतें थी वो संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी उस समय, तथा प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। जो देशी रियासतें वो संघ में शामिल हुई नहीं थी, तो स्थापना और उनके जो घोषणा पत्र थे, जैसे मैग्ना कार्टा कहता था, उनको अवसर ही नहीं मिला। शामिल ही नहीं हुई तो अवसर कहाँ से मिलेगा। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। जो द्वैध शासन लगा था 1919 में, 1935 के तहत जो प्रांत थे, जैसे कि प्रांत, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। उन्हें एक स्वतंत्र तथा स्वशक्ति संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया था। मतलब अब वो स्वतंत्र शासन कर सकते थे। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि दो सरकारें, एक तो खाली काम कराएगी, दूसरे जो सरकार हो खाली वहाँ से टैक्स वसूल करेगी। लेकिन 1935 के तहत द्वैध शासन का अंत कर दिया और स्वतंत्र हो गए। अपने निर्णय खुद, अपना राजा खुद बन सकता था जो गवर्नर था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आधार, जो निर्वाचन होता था, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया तथा उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग तक किया गया। सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। अभी जो प्रस्तावना है, जो उस समय इसमें प्रस्तावना की मतलब नहीं बना था उस समय। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के तहत ही जो वर्मा, म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दिया गया था।
अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। जो अदन की खाड़ी थी उसको इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन के कार्यालय के मतलब उसके अधीन में अटैच कर दिया गया था, तथा बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो बरार के बहुत से राजा थे, उनको मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को जिसकी स्थापना हुई थी, वो 1934 के एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत बना। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला, जिसने सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग इसी में किया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनसंख्या जैसे विषय पर कानून बना सकते थे, जो परिसंघ फेडरल बोलते हैं जिसे। प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। जो प्रांत की विधान सरकार थी उनको इसमें कानून बनाने का, जैसे कौन थी, प्रांतीय पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, इस पर कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची मतलब संघ या केंद्र, इस समय जो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। विषयों पर परिसंघ प्रांतीय विधानमंडल दोनों जगहों विधान बनाने में सक्षम थे। कुछ विषय सिविल प्रक्रिया, दंडाविधि, विवाह विच्छेद, इस पर समवर्ती सूची ही कानून बना सकती थी। उपरोक्त उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। जो 3 विधानमंडल है, प्रांतीय, हांडी, इनको किसी भी दूसरे का अधिकार करने मतलब उसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास थी। जो अवशिष्ट शक्ति क्या होती है, सबको केंद्र के वायसराय, जो वायसराय बना था उसके पास थी। परिसंघ आपात की शक्ति में विधानसभा, जो परिसंघ था फेडरल, वो आपात की स्थिति में विधान मतलब कोई विधायिका बना सकता था। थैंक्स फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ये चैनल? अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। थैंक्स फ्रेंड।